जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कुशीनगर स्टडी पॉइंट पर। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें लोगों ने बहुत प्यार दिया। उस प्यार को देखते हुए मैं एक नंबर सिस्टम एक चैप्टर मैंने चालू किया है, पार्ट फर्स्ट, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके बारे में दोस्तों मैं सवालों को हवा में उड़ाने का प्रयास करूंगा। सवाल को देखते ही आपको आंसर दे देंगे, वो कैसे आएंगे उस सारे चीज़ को बताएंगे। बस एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, यूट्यूब पे तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे बहुत पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपसे एक बात बताना चाहेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु नीरज सर अकेला काफ़ी है आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर चल रहा है हमारा संख्या पद्धति, इसमें कुछ बातें, कुछ पॉइंट वाली चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा आज। पहले मैं स्टार्ट करता हूं, कुछ टेलर दिखाता हूं आपको, कुछ अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों, अभी कुछ टेलर दिखाता हूं। वो टेलर आपके सामने यहाँ पे मैं रखने जा रहा हूँ। बेटा मैं चाहूँगा सबसे पहले आपको बताऊँ कि दार्शनिक पद्धति क्या होता है। ससुरा एक चीज़ बताओ बेटा, जब आप दार्शनिक पद्धति के बारे में नहीं जानोगे तो फिर कैसे जानेंगे। इस संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं का अध्ययन करना। अगर आप संख्या का अध्ययन करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि संख्या पद्धति में क्या क्या है। दार्शनिक पद्धति आप जानते होंगे, जो हम जीरो से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हमारे जीवन में इसका जो उपयोग करते हैं, ये सब क्या कहलाता है, दार्शनिक पद्धति। बेटा इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले जो भी अंक बनते हैं उसमें इन्हीं 9 अंकों का यूज होता है। इसके अलावा ससुरा कोई अंक यूज नहीं होता है। आप बता दो बेटा कौन सा ऐसा अंक है जो इसके अलावा आता है। सब यही अंक आते हैं और यही दार्शनिक पद्धति कहलाता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दार्शनिक पद्धति किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में आप बता दें। जो 0 से लेकर बेटा 9 तक कि जो संख्याएं यूज होती है, इसी को क्या कहा जाता है, दार्शनिक पद्धति। हम आगे आपको बताते हैं कि दार्शनिक पद्धति के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब इसी के बारे में हमको बताना है कि 0 को क्या कहा जाता है, 1 को ससुरा क्या बोलेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, और ये सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे। उसी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा, एक डायग्राम के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आप खट दे समझ जाओ। देखो बेटा ये डायग्राम आपको सब कुछ सिखा देगा। इसको आप जानते होंगे, इसको संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा को मैं बताता हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो मैथ पढ़ लिए हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है बेटा ये बता दो 0 को क्या कहा जाता है, 0 को क्या कहा जाता है। अच्छे 0 के बारे में नहीं जानते बेटा, उनका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। 0 को क्या कहा जाता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा, शून्य पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्यों कहा जाता है, आपको पता है कि मैं आपको बताऊंगा पूर्णांक क्या कहलाता है। 0 को क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। ये क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहला बात आती है, आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कोई आपसे पूछता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कही जाती है, तो बच्चा डर जाता है और तुरंत बोलता है कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अरे मेरे यार एक चीज़ बताओ, अगर इनफाइनाइट का प्रयोग करोगे तो परिभाषा नहीं बन पाएगी। क्यों, देखिए कैसे। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट बोले तो अनंत। अनंत का मतलब क्या होता है बेटा, अनंत का मतलब जिसका अंत न हो। और एक चीज़ बता दो बेटा, जिसका अंत न हो, क्या किसी का जो अंत न होता उसका परिभाषा बन पाता है क्या, नहीं। जिसका अंत होगा उसी की परिभाषा होगी, जिसका अंत नहीं होगा उसकी परिभाषा नहीं हो सकती है। मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि परिभाषा उसी की बनती है जिसका अंत होगा। जैसे हम आपसे पूछे कि क्या आसमान का परिभाषा हो सकता है, क्या समुद्र की परिभाषा बता सकते हो आप, तो कहोगे नहीं। तो सीधी सी बात है कि परिभाषा में कभी इनफाइनाइट का प्रयोग नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक संख्या किसे कही जाती है, तो आप बताओगे कि 1 से प्रारंभ कर गिनती की समस्त संख्या। ये डायग्राम बता रहा है हमको कि 1 से प्रारंभ कर गिनती की समस्त संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। 1 से प्रारंभ कर गिनती की समस्त संख्याओं को क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या, बोले तो नेचुरल नंबर। अब आगे चलते हम। अगला आपने पढ़ा होगा, दूसरी बात आती है पूर्ण संख्या। आपने पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। पूर्ण संख्या या होल नंबर, इसको बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर।
मैं आपको बता दूं बेटा कि आप किताबों पे ना जाओ, धक्का धक इधर आओ। किताबों की बात नहीं किया जाता है बेटा। कभी परिभाषा को रटिए मत, रटोगे साफ हो जाओगे। मैथ ऐसी चीज़ है बेटा, आपको रटना नहीं है। देखिए ये डायग्राम हमको बता रहा है, क्या बता रहा है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ लेते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में इस जीरो को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या। क्या बनता है बेटा, पूर्ण संख्या। अब इसके बाद बात आती है पूर्णांक पे। अभी आपने हमको बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और आपने समझ भी लिया होगा पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। अब इसके बाद आती है बेटा पूर्णांक। पूर्णांक किसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, इंटीजर। क्या कहा जाता है, इंटीजर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। अब आइए इसकी परिभाषा कोई पूछेगा तो आप सीधे बताइएगा कि जब पूर्ण संख्या में इस निगेटिव नंबर को हम क्या करते हैं, जब पूर्ण संख्या में इस निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा भैया, इंटीजर, पूर्णांक बनेगा। और आपको पता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, या फिर बोल सकते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। आप ये बता सकते हो कि जो पूर्णांक होते हैं कितने, पूर्णांक जो होते हैं बेटा, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने होते हैं, 3 प्रकार के। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ। एक होता है धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं एक को बोलते हैं बेटा धन पूर्णांक, दूसरा को बोलते हैं ऋण पूर्णांक, और एक तीसरा जो आता है उसका नाम होता है बेटा, सीधी सी बात है, शून्य पूर्णांक का नाम देते हैं। इसको क्या कहा जाता है, शून्य पूर्णांक। ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जौने के आगे ससुरा प्लस होगा उसको क्या बोलेंगे, धन पूर्णांक, और जौने के आगे माइनस होगा उसको क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक, और जौने के आगे कुछ नहीं होगा, न प्लस होगा और न ही माइनस होगा, उसको क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। हमको लगता है कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर थोड़ी भी दिमाग में समझा रही है ना मेरी बात, मैं पक्का बोलता हूँ बेटा एग्जाम पास करा दूंगा। एक बार देखते रहो, धका धक। अब आगे बढ़िए। अब इस चीज़ को मैं बता लिया, अब थोड़ा सा और आगे स्टार्ट करता हूँ। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है बेटा, जब कहीं पूछा जाता है कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या और विषम संख्या। भैया पूछा जाए कि सम संख्या की, छोटका बच्चा बता देगा, धकाधक बता देगा कि जौन संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या, और जौन 2 से नहीं करता उसको विषम संख्या। लेकिन ये नहीं बताना है आपको। बताना क्या है, आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये पूछता है कि सम संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, विषम संख्याएं किस प्रकार की होती है, ये पूछा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो सम संख्याएं होती है उसको 2n टाइप बोलते हैं, और जो विषम संख्या होती है उसको 2n-1 टाइप बोलते हैं। अब इसको प्रूव करेंगे, ऐसा कैसे मान लेंगे आप ये सम संख्या, नहीं मानेंगे, नहीं, इसको मनाना पड़ेगा। ससुराई मानेगा नहीं, समझाते हैं। n मतलब नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या है। हमने क्या बोला, एक n की जगह पर 1 रख दिया, इसका मतलब 2, फिर n की जगह पर 2 रख दिया, 2 दूनी 4, 2 में 3 का गुणा किया कितना 6, और 2 में 4 का गुणा किया तो कितना हो गया 8। ये ससुरा सब दिखाई दे रहा है ना, सम संख्या है। 2, 4, 6, 8 सम संख्या है। इसे सिद्ध होता है कि जो सम संख्या होती है वो 2n टाइप का होता है, और जो विषम होता है वो 2n-1 होता है। देखिए कैसे, 2 में 1 का गुणा करेंगे, 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे, 2 दूनी 4, और 4 में 1 घटाएंगे बेटा कितना होगा 3। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको बताया कि 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, और 4 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। 2 में 3 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 3 6, 6 में से घटेगा 5, फिर 2 में 4 का गुणा किया घटाएगा कितना होगा 7, 1 3 5 7। ये सब ससुरा क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। इसे सिद्ध होता है कि सम संख्याएं 2n टाइप की होती है, विषम संख्याएं 2n-1 टाइप की होती हैं। ओके। अब आइए हम तो आपको सवाल की तरफ मोड़ता है। ये तो थोड़ा थोड़ा आपको डेमो बताया, थोड़ा थोड़ा आपको स्टाइल सिखाया कि ससुरा किसको क्या कहा जाता है। अब आगे हम चलते हैं सवालों की तरफ, धूम मचाने हैं, जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं बेटा, वो धूम मचाने के लिए बारी आ रही है। अब प्राकृतिक संख्या, अब संख्या पद्धति के बारे में जितने सवाल हैं मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। बच्चा इसको लगाता है और पता चलता है कि फंस जाता है। फंसने का नहीं है, इस ससुरा को कैसे सॉल्व करना है मैं धक्का धक बता रहा हूँ बेटा। आपको भाई दिखाता हूँ, कुछ लोगों ने कमेंट किया पिछले वीडियो में कि थोड़ा बेसिक भी लगा दीजिए, तो आइए हम थोड़ा बेसिक भी दिखाते हैं। लेकिन बेसिक से कभी नौकरी नहीं मिलती है बेटा, बेसिक से कभी चाह दो कि नौकरी पा जाए तो नौकरी नहीं मिल सकती है। इसके लिए आपको धक्का धक मेथड जानना होगा। धक्का धक मेथड, क्योंकि आपके पास समय कितना होता है 30 से 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड में बेसिक लगाओगे, एक्स वाई मानोगे, लटक के चले जाओगे, आपके मान का नहीं निकाल पाओगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि बेसिक क्या होती है। मान लेते हैं 3 क्रमागत संख्या। क्रमागत का मतलब क्वेश्चन दिया है बेटा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 51 है।
सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो आपको बताते हैं कि 3 क्रमागत बोले तो मान लेते हैं एक संख्या x रही होगी, फिर मान लेते हैं एक संख्या क्या x+1 रही होगी, फिर एक संख्या मान लेते हैं x+2, ये लगातार संख्या है, इसको मान लिया। अब उसने कहा 3 संख्याओं का योग, तीनों को जोड़ दीजिए, ऐसे x+1 x+2, हमने धई के इसको क्या किया, उठा के जोड़ दिया। और जब जोड़ दिया ना तो कितना हुआ बेटा, 51 हो गया। कितना हुआ, 51। कितना है बेटा, आपको दिखाएं, इस ससुरा को x है, 1 गो 2 गो 3 गो x है, तो 3 गो x जोड़ के लिख दीजिए, 3x और 2 में जोड़ेंगे कितना होता बेटा 3, ये कितना हो जाएगा 51। 3x बराबर इधर जाएगा तो 51 में से 3 घटा देंगे, और जब घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा बेटा 47 कि 48, बोले यार 48 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, x का मनवा कितना हो जाएगा हो 16। अब यहाँ भरेंगे तो x का मान आ जाएगा, ऐसे 16 लिखेंगे, x+1 मतलब 16 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, फिर x+2 जोड़ेंगे तो 16 + 2 बराबर 18, यानी क्रमागत संख्याएँ आने वाली जो हैं 16 17 18। क्या इससे नौकरी मिल जाएगी, कभी कल्पना करो इससे नौकरी पाओगे, आपके मान का नहीं है कि आप इससे नौकरी पा जाओगे। नौकरी पाने के लिए बेटा ये सब काम नहीं आएंगे, ये आपको 6 7 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, ये सब काम नहीं आएंगे। काम कौन आएगा, धकाधक मेथड। धकाधक मेथड क्या करता है, कुछ ना करिए, बस आइए इधर 3 को खाँच दीजिए, खाँचा, 3 को खाँचा हमने खाँच दिया। और जब 3 को खाँचा खाँच दिया ना, देखो बेटा आप देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 51 है, 3 को खाँचना है, देखिए कैसे खाँचेंगे, देखिए 51 है ना, तो यहाँ पे जाइए दनक दे, और कितनी संख्या को खाँचा है 1 गो 2 गो 3 गो, कितनी लाइन है बेटा 3 लाइन, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 70 बार में जाएगा, ये जो 17 होगा ना यहाँ। अब देखो बेटा हमने धकाधक मेथड क्या बताया कि कुछ नहीं करना, 3 से काटोगे ना 17 आ जाएगा, और 17 आ जाएगा तो ये क्या होता है एकदम बीचों बीच वाली संख्या निकल के आती है जो 17। इसके पहले कौन आता है 16, इसके बाद कौन आता है 18। और आपसे पूछा क्या क्या सबसे बड़ी संख्या, तो 16 17 18 में सबसे बड़ा कौन है बेटा 18। इससे सिद्ध होता है कि हमारा आंसर क्या होगा 18। यही है धकाधक मेथड। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सवालों को हवा में न लगाओ तो फिर आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सवालों को हवा में लगाना होगा, और कैसे लगाना होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा। देखिए कैसे, ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ वो शिक्षक भर्ती में भी आएगा, सिपाही भर्ती में भी आएगा, एसएससी बैंक रेलवे में भी आएगा, हर एग्जाम में देता है। तो इस सवाल को आपको देखना होगा कैसे, हमने कहा कि धकाधक मेथड लगाना है। और कैसे लगेगा धकाधक मेथड, कुछ ना करिए, कितना दिया है 5 क्रमागत संख्याओं के योग 40 है, सबसे बड़ी संख्या निकालिए। आप क्या करोगे, पहले 5 को दिया है, 5 को खाँच लीजिए, 2 3 4 5, ठीक है। और हमने आपको बताया कि बीच वाला आपको तुरंत पता चल जाएगा, बीच वाला कैसे आएगा। देखिए 40 में जब 5 से भाग दोगे ना, 5 8 40, यानी जो बीच वाली संख्या होगी ना वो क्या होगा बेटा 8 होगा। जो बीच वाली संख्या क्या होगी 8। हमेशा बीच वाली संख्या निकालने वाली, जो बीच वाली संख्या होती है वो निकलती कैसी है, आप सीधे भाग दे दो, जितनी संख्या दिया है उसमें भाग दे दो, ये 8 हो गया। और बोला क्रमागत, क्रमागत मतलब 8 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद 10 आएगा, इसके पहले जाइए तो 7 आएगा, इसके पहले जाइए तो 6 आएगा। ससुरा जब जोड़ोगे ना ऐसे तो इसको 40 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 7 6 13, 13 8 21, 21 9 30, 30 10 40। इससे सिद्ध होता है कि हमारे आंसर क्या है सही है। लेकिन आपसे पूछा क्या है बेटा, क्या पूछा है, पूछा ये है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी बेटा 10। धकाधक मेथड 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप चाहोगे तब, आप चाहोगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है 75 है। तो 3 को खाँच दीजिए, ऐसे धकाधक खाँच दिए 3 को, और क्या दिया है बेटा 75। 75 बोले तो 3 से भाग देना है, और 3 से भाग देंगे, 3 से भाग चला जाएगा, एकदम जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। और ये बीच वाली संख्या भी ऊपर हमने क्या बताया कि ससुरा बीच वाली संख्या है, तो बीच वाली संख्या यहाँ पे लिख दीजिए 25। और 25 के पहले विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या कौन आती है 23। इसके बाद कौन आता है विषम संख्या 27। लेकिन लड़का लोग कहीं गबड़िया जाता है, क्या गबड़िया जाता है, उस ससुरा कभी कभी भूल जाता है कि विषम और सम। भैया जो दूर से नहीं करता उसको विषम, और जो दूर से कर जाता है उसको सम, यही बोलते हैं। यही चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यानी 3 लगातार विषम संख्याओं को 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 27,
है इससे आसान कोई क्वेश्चन? धकाधक लगेगा, बस आप सॉल्व करके दिखाओ अगर आपको नौकरी लेनी है तब। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से ये सवाल एग्जाम में बहुत मिलता है, देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि अगर नौकरी लेनी है तो आपको कुछ अलग करना होगा, औरों की तरह नहीं। जो जूझते तो हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन रुक रुक कर। अब कोई भी काम अगर रुक रुक कर होगा तो कभी नौकरी नहीं मिलेगी। कंटिन्यू होना चाहिए बेटा, कंटिन्यू, उसी कंटिन्यू को जारी रखना चाहिए। मंजिल आज मिले ना मिले, लेकिन कल मंजिल जरूर मिलेगी अगर कंटिन्यू रहेंगे तब। आइए इस सवाल को मैं देखता हूँ, और इतनी आसान सवाल है ये, धकाधक मेथड, कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे, अगर ये सवाल लगाना है कैसे लगेगा, थोड़ा विचार करते हैं। आप कुछ ना करिए, सीधे जाइए, काउंट करिए कितनी है। पहले देखते हैं कि किसका गैप बराबर है कि नहीं। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 7, 7 2 9, 9 2 11। इसके सारे गैप कितना है भाई? 2 2 का गैप होगा। गैप क्या है? बराबर है। और जब गैप बराबर होता है ना तो कुछ ना करिए, सीधे 1 2 3 4 5 6। हम अभी बताया कि 1 2 3, इसको काउंट कर लिए थे। काउंट करने के बाद हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6। ये 6 को ऊपर लिख देना है, ऊपर लिख के सटाइए और नीचे पहली संख्या उठाइए। पहली संख्या क्या है? 3। अब उधर लास्ट संख्या कितना दिया है बेटा? 15। इसको खांचा को खींच के लाइए, ठीक है, और उठा दीजिए। अब देखिए 3 दूनी 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/15। एकदम आसान है कि नहीं? एकदम ईजी है, सवाल को लगाना एकदम आसान है। 2/15, इतना मतलब 2 सेकेंड में ही काम हो। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन देखते ही लगता है डर, अरे बाप हो बाप, इतना ज़्यादा कैसे जोड़ेंगे? 1 2, अरे धत तेरी की जय हो, इतना ज़्यादा दे रखा है। अब इसको जोड़ना है और मेरे पास सेकंड कितना होता है? टाइम 30 सेकंड। अब एक चीज़ बताओ, अगर ट्रिक नहीं जानते हो, धकाधक मेथड नहीं आपको पता है, लगा लेंगे आप। अरे आपके मान का नहीं है, लेकिन घबराइए नहीं, हम आपके साथ लगे हैं। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। पिछला सवाल हमको बताए, करना कुछ नहीं होता है बेटा। क्या करना है? सबसे पहले काउंट करो कितना है। इसका अंतर चेक किया कितने का है? 3। इसका भी अंतर 3, यानी सबका अंतर क्या है? 3 3 है। और जब अंतरवा 3 है तो सवालवा हम कैसे लगाते हैं? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी संख्या भैया? 9। ऊपर लिख देंगे और पहली संख्या को पकड़िए। पहला क्या है? 2, और अंतिम संख्या लीजिए। अंतिम संख्या कितना है? 29। और कुछ ना करिए, गुणा कर दीजिए, 9 हो जाएगा। 29 दूना कितना होता है? 58। बोलो मेरे बेटा, लग गया कि नहीं? कितना आसानी से लग गया और हमने कुछ नहीं किया। इसी का नाम है धकाधक मेथड। कहीं कुछ नहीं करना है। अगर नौकरी लेनी है ना तो धकाधक मेथड इस्तेमाल कीजिए और नौकरी लेके जाइए। अगला क्वेश्चन बेटा है आपके सामने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, वह संख्या कौन सी है? तो इस सवालों को लगाने के मेरे पास 3 नहीं कई मेथड है बेटा, लेकिन मैं आपको बेसिक मेथड भी सिखाता हूं और बेसिक के बाद मैं दनादन मेथड, जिसको बोलते हैं धकाधक मेथड, वो भी आपको सिखाऊंगा। कुछ नहीं करना है, पहले देखते हैं बेटा ये बेसिक मेथड कैसे लगेगा। बेसिक मेथड इसको सॉल्व करेंगे हम। बेसिक और बेसिक जो नौकरी नहीं देता है लेकिन समझ में आना चाहिए, और समझेंगे कैसे थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। मान लिया वो संख्या क्या है? x है। वो संख्या क्या है? x है। उसने कहा यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, 31 से बड़ी है माने x क्या इससे छोटी है? मान लिया वो संख्या 31 से बड़ी है, यानी x इससे छोटी है। उसके बाद हमने कहा, उसके बाद बोल जितना वह 75 से छोटी है, जितना वह 75 से छोटी है, 75 छोटी मतलब 75 माइनस x। अब ये इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। ये x इधर आएगा, ये तो प्लस x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा। अब आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जोड़ेंगे कैसे कैसे? x में जब x जोड़ेंगे कितना होगा? 2x। इसको जोड़ेंगे तो तब 5 1 6 7 3 10 बन गया 106 न हो। अब 2 से काटेंगे, 2 5 10 2 3 6, इंडेक्स का मानवा कितना होगा? 53। अब एक चीज़ बताओ, ये मान लो 53 हो गया। इतना लंबा करेंगे, अरे भैया 30 सेकंड मिलेगा, साफ हो जाओगे, लटक जाओगे। अब इस सवालों को देखिए, धकाधक मेथड, कुछ नहीं करना है। धकाधक मेथड क्या है? देखिए कहीं कुछ नहीं करना है। धकाधक मेथड ये बताता है, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, 2.5 के आधा कर दीजिए। क्या करना है? 31 को पकड़ लिया, अब प्लस क्या करना है? 75 को पकड़ लिया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया। 5 1 6 7 3 10 106। 2 से काटेंगे कि बेटा कितना आ जाएगा? 2 5 10 2 3 6 बना कितना? 53। इसको बोलते हैं धकाधक मेथड। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है?
सवाल ये कह रहा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, उसी संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसके दो मेथड हमने बताया। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड देख लो बेटा। पहला मेथड अभी धकाधक मेथड बाकी है, यह है पहला मेथड। पहला मेथड क्या बता रहा है कि जो कह रहा है वो करिए। वो कह रहा है कि 91 से भाग देना है तो 91 से भाग दे दीजिए, और कह रहा है कि शेषफल कितना आता है बेटा, 17 आता है। जब हम इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, 108 आएगा। हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, भाग करते संख्या मिल जाएगी। और जब संख्या मिल जाएगी तो धक करते इससे भाग दे दीजिए, संख्या मिल जाएगी। अब ये 108 आ गया, 108 में हम 13 से भाग देंगे तो 13 8 कितना होता है बेटा, 104। 13 8 104, शेषफल कितना बचेगा, 4। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इतना लंबा लगाएंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे। ये 4 आंसर है ऑप्शन में। लेकिन आइए धकाधक मेथड। धकाधक मेथड क्या कहता है, धकाधक मेथड ये कहता है, हम आपको सिखाते हैं धकाधक मेथड। धकाधक मेथड देखिए, तनी मिटा दें, जगह नहीं है, ससुरा जगह खत्म हो गया है। अब तनी से मिटा दे भैया, घबराइएगा नहीं। हम एकदम धकाधक मेथड आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। धकाधक मेथड क्या कहता है, तनी देखिए ध्यान से। आप जाइए सीधे सीधे, कुछ ना करिए, आप पहले इन दोनों को चेक कर लिए ससुरा एक दूसरे से रिश्ता है कि नहीं है। रिश्ता का मतलब समझ रहे हैं, रिश्ता का मतलब ये कि 91 13 से कट रहा है कि नहीं। तो 13 सते 91, और जब ये ससुरा कट गया तो आंख बंद करिए, दनाक दे इसको भाग दे दीजिए। 13 में किससे भाग देना है, 17 से। 13 कम 13, आंसर कितना आ गया, 4। डायरेक्ट जाइए और आंसर मारिए। इसी का नाम है धकाधक मेथड। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन इसके आंसर यूँ चुटकियों में आ जाते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा विचार करते हैं उसके बाद आंसर मारते हैं। किसी लड़के से एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन वो लड़का 21 से गुणा कर दिया और पाया कि उसका जो उत्तर आया था वो 63 अधिक आया था। अब जिस संख्या से गुणा करने को कहा गया तो कौन सी संख्या थी, इसी का पता लगाना है इसमें। आइए कैसे पता लगाना, झट दे कैसे लग जाएगा। हमने क्या देखा, एक 12 दे दिया है और एक कितना दिया है, 21 दिया है। हम कुछ नहीं करते हैं, सीधे ऑप्शन पे जाइए और सीधे उठाइए ऑप्शन को। हमने क्या 7 को ले आओ, 7 से गुणा किया, 12 सते 84, फिर 21 में 7 से गुणा किया, 7 कम 7, 7 दूनी 14। अगर ससुरा इन दोनों का अंतर अगर 63 आ गया तो समझिए कि जो जिसका तलाश कर रहे हैं ना वो तलाश यही है। अब चेक करते हैं। अब आपको ढंग नहीं है तो घटा दो यार, दनाक दे घटा दो। कहीं यहाँ 147 दिया है और 8000 इसको घटा लेंगे। 7 में 4 गया बेटा, कितना बचेगा, 3। और 14 में 8 गया तो कितना बचेगा, 63। यानी इसका अंतर कितना आ रहा है, 63। इससे सिद्ध होता है कि जो हमारी संख्या थी वो क्या थी, 7 थी। ससुरा को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन गलती से उसने गुणा क्या कर दिया, 12 से कर दिया, और इससे क्या हो गया, इसके आंसर में बदलाव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे आसान मेथड क्या होता है बेटा, ऑप्शन मेथड। इसी को बोलते हैं धकाधक मेथड। ऑप्शन तो उठाइए और दनाक दे आंसर लाइए, कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में सीधे जाइए, जो संख्या दी रही है ऑप्शन से उठाकर उसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और गुणा करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो उसका अधिक आया है, सही उत्तर से जो अधिक आया है, क्या उसका अंतर बराबर है। और अगर अंतर बराबर है तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि जो आंसर होगा वो कितना होगा, 7। यानी जो संख्या रही होगी कितना रहा होगा, 7। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर नौकरी लेनी है बेटा, अगर आपको नौकरी लेनी है तो अपनी किस्मत को बदलना होगा। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ी सी भावनाओं में मत बहिए कि थोड़ा सा पढ़ लिया तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। आपके सामने सिपाही की भर्ती है, लेखपाल की भर्ती है और भर्तियों की लाइन लगी हुई है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर दिया तो वास्तव में मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा कि किस्मत बदल दोगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर दोगे। जो माँ बाप ने सपना देखा है ना कि हमारा बेटा या बेटी कल को नौकरी बनेगा, कल को अधिकारी बनेगी, और अधिकारी कैसे बनेगी, जब उसके अंदर जुनून जागेगा। जब उसके अंदर जुनून जागेगा तब वो अधिकारी बनेगी। और इस जुनून को जगाना होगा बेटा। अपने माँ बाप के अगर सपनों को पूरा करना है तो वास्तव में इस सवालों को ऐसे हवा में उड़ाना होगा। अगर ये सवाल हवा में उड़ते हैं तो याद रखिएगा सारे सवाल क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे और नौकरी भी आपको मिल जाएगी। और मैं अगली वीडियो में भी नंबर सिस्टम पार्ट 2 का अगला मैं वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा एक शेर, जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, और क्या कहना चाहूँगा आपके सामने पेश करता हूँ। बस 4 लाइनें, अंत में 4 लाइन में आपको सुना के जा रहा हूँ, फिर याद रखना इस चीज़ को। फिर अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जाते जाते 4 लाइन। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम तुझ में है तो उसे पाकर दिखा,
दम तुझ में है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। जाते जाते 4 लाइनें बेटा अपने दिमाग में ठान लेना, निश्चित है कि सिलेक्शन मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। और मैं चाहूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते एक बात आपको बता दूं कि अगर नौकरी लेनी है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है, तो इस बातों को याद रखिएगा कि हमको पढ़ना होगा। कोई और रास्ता आपको न मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। पढ़ना होगा बेटा, पढ़ना होगा। और अगर मेरी बात आपको याद दिलाती है, अगर मेरी बात ये लगे कि निश्चित सफलता तक मैं ले जाऊंगा, तो आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा और हमेशा हर समय मैं आपके साथ सहयोग करता रहूंगा और वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे आप इस वीडियो को देखकर मंजिल पाने में सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।